विद्यार्थियों, आज हम आलोचना करेंगे चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ का संपूर्ण प्रश्न उत्तर सरल भाषा में। अगली वीडियो में मैंने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ का संपूर्ण पाठ आलोचना कर दी है। उसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। अगर उसको दोबारा सुनना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके। तो आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो में। सही विकल्प का चयन करो। पत्र को उर्दू में क्या कहा जाता है? जवाब होगा खत। पत्र लेखन है एक कला। विश्व डाक संघ ने पत्र लेखन की प्रतियोगिता शुरू की थी 1972 में। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र किस पते पर आते थे? जवाब होगा महात्मा गांधी इंडिया। तमाम सरकारी विभाग की तुलना सबसे ज़्यादा गुडविल किसकी है? तो जवाब होगा डाक विभाग की। तो आगे बढ़ते हैं। संक्षिप्त में उत्तर दो लगभग 25 शब्दों में हमें इसका जवाब देना होगा। पत्र ऐसा क्या काम कर सकता है जो संचार के आधुनिकतम साधन भी नहीं कर सकता? तो जवाब आप लोग लिखेंगे पत्र की उपयोगिता हमेशा बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस नहीं दे सकता। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीतिक, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। चिट्ठियों की तेज़ी अन्य किन साधनों के कारण बाधा प्राप्त हुई है? जवाब होगा दूरसंचार के आधुनिक संसाधनों जैसे फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल, फेसबुक ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है। इस आधुनिक साधनों के जरिए कहीं से भी किसी भी समय हम दूर रहने वाले को तुरंत संदेश पहुंचा सकते हैं, परंतु पत्र के पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता है। तो आगे बढ़ते हैं। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? जवाब लिखेंगे पत्र या चिट्ठी जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता। हाथ में लिखे खत को पढ़ने की एक अलग ही अनुभूति होती है। कागज़ पर प्रियजनों के हाथों का स्पर्श होता है। सुंदर लिखावट भी हमारा मन मोह लेता है। विशेष बात यह है कि पत्र को हम संजो कर रख सकते हैं, परंतु फ़ोन कॉल या एसएमएस उतना स्थायी नहीं होता। गांधी जी के पास देश दुनिया से आए पत्रों का जवाब किस प्रकार देते थे? तो जवाब लिखेंगे गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिल जाता था उसी समय वे उनका जवाब लिख देते थे। अपने हाथों से ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। तो अगली पेज में चलते हैं। कैसे लोग अब भी बहुत ही उत्सुकता से पत्रों का इंतज़ार करते हैं। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हो या फिर झोपड़पट्टी में रह रहे लोग, दुर्गम जंगल में घिरे गांव हो या फिर बर्फीले के बीच जी रहे पहाड़ियों के लोग, समुद्र तट पर रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की रानियों में रहे लोग, यह लोग अब भी पत्रों को बड़ी उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं। उत्तर दो लगभग 50 शब्दों में। पत्र को खत, कागज़, उत्तरम, ले इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों में संबंधित भाषाओं के नाम बताओ। पत्र का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तर, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। पाठ के अनुसार भारत में रोज़ कितनी चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं और इससे क्या साबित होता है? भारत में रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं। यह तथ्य साबित करती है कि मानव जीवन में पत्रों की काफ़ी अहमियत है। खत वास्तव दूर दराज में रह रहे लोगों के साथ संपर्क साधने का प्रमाणित दस्तावेज होता है। संचार साधनों के तेज विकास के बावजूद देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन या मोबाइल ले सकते हैं? जवाब आप लोग लिखेंगे फैक्स, ईमेल, टेलीफोन या तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। सतही तौर पर भले ही हमें यह
लगे कि चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने लेंगे, परंतु हाथ से लिखे पत्रों की पढ़ने का सुख फैक्स, ईमेल से नहीं मिल सकता। किनके पत्रों से यह पता चलता है कि आज़ादी की लड़ाई बहुत ज़मीनी मजबूती से लड़ी गई थी। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज़ अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए। इन पत्रों से साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती से लिया हुआ था। जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह और महात्मा गांधी ने ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। संचार के आधुनिकतम साधनों के नाम उल्लेख करो। संचार के आधुनिकतम साधन के अंतर्गत मीडिया के तमाम उपकरणों का नाम लिया जा सकता है। प्रिंट मीडिया के अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, डाक पत्र, सरकारी पत्र से लेकर कई प्रकार की पुस्तकें होती हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक मीडिया से अंतर्गत दूरदर्शन, रेडियो, कंप्यूटर, फैक्स, ईमेल, मोबाइल, एसएमएस, वायरलेस आदि नित्य नए संचार की सुविधाओं में इजाफा हो रहा है। सम्यक उत्तर दो लगभग 100 शब्दों में। पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए? जवाब आप लोग लिखेंगे, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास हुए। पिछले शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों की सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में यह प्रयास चले कि और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चे के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजन करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। आज भी समय समय पर कई स्कूलों में निजी तौर पर भी पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित होती रहती हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। कैसे? जवाब लिखेंगे, तमाम महान हस्तियों की सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को कई प्रेरक पत्र लिखे जो आज भी देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखे हैं कहाँ तथा पत्रों की आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। नई लेखक को प्रेमचंद्र बहुत प्रेरक जवाब पत्रों के जरिए देते थे। महात्मा और कवि नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है। भारतीय डाकघरों की बहुआयामी भूमिका पर आलोकपात करो। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहु पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ। तमाम सरकारी विभाग की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर इसकी पहुंच है। संसार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठियों की हैसियत बरकरार है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खाते और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाजे में तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रहे हैं। दूर देहात में लाखों गरीब घरों के चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में किसी देवदूत के रूप में देखा जाता है। गांव या गरीब बस्तियों में किसे देवदूत के रूप में देखा जाता है। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठियाँ मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। तो अब बात करेंगे भाषा एवं व्याकरण ज्ञान की। केवल पत्र कहने से सामान्यतः चिट्ठियों के बारे में समझा जाता है। जैसे समाचार पत्र आप
पत्र शब्द के योग से 5 शब्द बनाओ, यानी कि पत्र शब्द योग करके 5 शब्द लिखना होगा। जैसे कि आप लोग जवाब में लिखे प्रवेश पत्र, घोषणा पत्र, तुलना पत्र, मांग पत्र, परिपत्र। व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ इक प्रत्यय, यहाँ पर एक हुआ है, यहाँ पर इक लिखेंगे, प्रत्यय के योग से बना है। इक प्रत्यय योग से बनने वाले 5 शब्द पुस्तक से जोड़कर लिखे। तो आप लोग जवाब लिखेंगे इस प्रकार से: दिन जोग इक दैनिक, वर्ष जोग एक वार्षिक, सप्ताह जोग एक साप्ताहिक, मास जोग एक मासिक और परंपरा जोग एक पारंपरिक। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।